हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट हिट। सुपर टेट एग्जाम के लिए यहाँ पे हमारी शिक्षण कौशल की क्लासें चल रही थी। ये क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में हम यहाँ पे कंप्लीट मुस्लिम कालीन शिक्षा को यहाँ पे कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे प्रथम यहाँ पे देखेंगे कि इस्लाम धर्म का परिचय या इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो याद रखिएगा हजरत मोहम्मद साहब थे। संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। इनके जो पिता थे वो थे अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना तथा इनका विवाह 25 वर्ष की आयु में खदीजा याद रखिएगा के साथ यहाँ पे हुआ था। इनकी पुत्री का नाम था फातिमा, दामाद का नाम था अली और नाती का नाम था यहाँ पे हुसैन याद रखिएगा। आपके लिए इतनी सारी चीज़ें जानना आवश्यक है क्योंकि इनसे भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ रहे हैं तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का विस्तार किस प्रकार से हुआ उसके बारे में यहाँ पे जानना आवश्यकता। अब यहाँ पे देखेंगे ज्ञान प्राप्ति किस प्रकार से हुई। तो याद रखिएगा ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष की आयु में मक्का में हीरा नामक गुफा में हुई थी। ये याद रखिएगा। कुरान ईश्वर के आदेश, मुसलमानों का सबसे पवित्र ग्रंथ याद रखिएगा कुरान है। और हदीस क्या होता है तो पैगंबर साहब की जो शिक्षाएं थी क्या करना चाहिए क्या नहीं वो हदीस नामक यहाँ पे ग्रंथ में लिखा हुआ है। शरीयत जो होती है वो इस्लामिक कानून होते हैं और हिजरत मक्का से मदीना जाना यहाँ पे हिजरत कहलाता है और हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे सिया और सुन्नी दो यहाँ पे पार्ट हो गए थे। पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद दो भाग बने। सिया जो थे वो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे जबकि सुन्नी जो थे वो अबू बकर जो इनके मित्र हुआ करते थे उनकी शिक्षाओं में यहाँ पे विश्वास करते थे। इसके बाद आता है मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा का समय 1200 से लेकर 1700 ईस्वी तक रहा। उस समय दिल्ली सल्तनत का समय था और औरंगजेब का यहाँ पे शासन काल था। शिक्षा का प्रवेश के समय जो संस्कार थे वो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह रस्म होती थी जो कि याद रखिएगा जिस तरह वैदिक शिक्षा में विद्यारंभ और वैद्य शिक्षा में प्रवज्य संस्कार होता था वैसे ही मुस्लिम शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह खानी से होती थी। जब बच्चे की आयु 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है कि बिस्मिल्लाह खान जो रस्म होती थी वो कब होती थी 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन जब बच्चा हो जाता था तब ये यहाँ पे रस्म हुआ करती थी। मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ते थे और बालक उन्हें दोहराता था। ये प्रक्रिया थी और ये प्रक्रिया सगे संबंधियों के सामने हुआ करती थी। और याद रखिएगा इस रस्म के बाद विद्यार्थी को शागिर्द कहा जाता था। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु और उनके जो स्टूडेंट थे उनको शिष्य कहा जाता था, उसी प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो स्टूडेंट हुआ करते थे उन्हें शागिर्द कहा जाता था। नेक्स्ट है इनकी शिक्षा कहाँ पर होती थी। तो जो प्राथमिक शिक्षा थी उनका केंद्र याद रखिएगा मकतब था। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कुतुब से शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है पढ़ना और लिखना। प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र था वो यहाँ पे मकतब था। मकतब की प्रमुख बातें यहाँ केवल प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। मुख्य रूप से पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। सबसे अधिक जोर शुद्ध उच्चारण पर दिया जाता था। कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। दरगाहों और मस्जिद में भी शिक्षा यहाँ पे कक्षाएं चलती थीं। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए जो उच्च शिक्षा का केंद्र था वो याद रखिएगा मदरसा हुआ करते थे। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस से हुई है जिसका अर्थ होता है भाषण देना। मदरसे की प्रमुख बातें यहाँ पे उच्च प्राथमिक या उच्च शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। पाठ्यक्रम को यहाँ पे 2 भागों में विभाजित किया गया। सांसारिक शिक्षा के अंतर्गत गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और व्यवसाय यहाँ पे पढ़ाया जाता था। और धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत कुरान की आयतें, हदीस, शरिया कानून का यहाँ पे अध्ययन कराया जाता था। मुस्लिम शिक्षा के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण यहाँ पे विशेषताएं थी। ये शिक्षा जो थी वो राज्य के अधीन हुआ करती थी, अर्थात शिक्षा राज्य के अधीन थी परंतु पूरी तरह से यहाँ पे निःशुल्क थी। भाषा शिक्षा का माध्यम मुख्य रूप से अरबी और फारसी भाषा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी वो अरबी और फारसी भाषा में दी जाती थी।
साहित्य, इस्लाम में साहित्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया। स्त्री शिक्षा में लड़कियों को शिक्षा से अधिकार वंचित रखा गया था। अपवाद रजिया सुल्तान और नूरजहां ऐसी दो यहाँ पे स्त्रियां थीं जिन्होंने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी मुस्लिम शिक्षा में, जबकि यहाँ पे स्त्री शिक्षा को पूर्ण रूप से यहाँ पे वंचित अर्थात यहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी। अनुशासनहीनता या गलती करने पर बेंत से यहाँ पे पीटा जाता था, ये एक कठोर दंड यहाँ पे था। मुस्लिम शिक्षा की उपाधियाँ, विद्यार्थियों को उसकी निपुणता के आधार पर ये उपाधियाँ दी जाती थी। तो आमिल की उपाधि उन यहाँ पे विद्यार्थियों को दी जाती थी जो इस्लाम धर्म में निपुण हुआ करते थे। काबिल की उपाधि इस्लामी साहित्य पढ़ने में जो व्यक्ति निपुण थे उनको मिलती थी। फाजिल की उपाधि तर्क साहित्य व दर्शन अथवा लॉजिक एवं फिलॉसफी में जो निपुण थे। और रियाजी की उपाधि गणित और गणित में निपुण यहाँ पे स्टूडेंट को दिया जाता था। इसके बाद एक बार इसको पुनः रिवीजन कर लेते हैं। मुस्लिम शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह खान संस्कार से होती थी, जब बच्चे की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की हो जाती थी। इस रस्म के बाद बच्चा शागिर्द कहलाता था। मकतब का अर्थ होता है पढ़ना लिखना, मदरसा का अर्थ होता है भाषण देना। मकतब में सर्वाधिक बल शुद्ध उच्चारण कंठस्थ करने पर दिया जाता था। शिक्षा का मुख्य माध्यम अरबी और फारसी भाषा था। याद रखिएगा, आज की इस सुपर टेट की हमने क्लास में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लिए हैं, जो कि आपके थे वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा और यहाँ पे मुस्लिम कालीन शिक्षा। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसमें यहाँ पे इनसे प्रश्न पूछे गए थे। तो ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना है और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सबको हमने यहाँ पे कवर करवा दिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कोई भी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता विशेष रूप से नहीं पड़ेंगी। फिर भी जो भी आपने नोट्स या बुक्स ली होंगी उसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट होंगे, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आएंगे। सभी छात्र वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।